नमस्कार। मैं मुकेश विचर एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूर से। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जो हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हमने कई सालों से हम एक चीज देख रहे हैं कि जो भी बच्चा रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर रहा है उसकी मार्क्स में बदलाव हो रहा है। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि बहुत पहले हमारी एक बच्ची थी, जिस बच्ची निकिता भाकर, उस बच्ची के 10th की एग्जाम जब रिजल्ट आया तो उसके नंबर थे आए मार्कशीट में विज्ञान में 39, और एक्चुअली जब रिवॉल्यूशन करवाया तो उसके नंबर हुए 93। आप देखिए कितना बड़ा गैप है 39 और 93 के बीच में। 54%, 54 नंबर का गैप है, यानी 9% से ज़्यादा नंबर उसके बढ़े। इस साल हमारी एक बच्ची थी निकिता गुर्डक, डॉटर ऑफ कुंदनमल, गोठड़ा तगेलान की। उस बच्ची के अंग्रेजी में 11 नंबर बढ़े। उसके पहले 89% थे, अब 91.20% हुए। कल मैं 11th क्लास में गया तब मुझे कनिष्का नाम की हमारी बच्ची है, उसके मैथ्स में 7 नंबर बढ़े। अभी 2-4 बच्चे और ऐसे हैं जिनके रिवॉल्यूशन का हम वेट कर रहे हैं, और मुझे पक्का पता है कि उनके नंबर बढ़ेंगे, परिवर्तित होते हैं। और परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा हो कम भी हो जाए, तो भी वो परिवर्तन है एक्चुअली। और ऐसी परिस्थितियां भी मैंने देखी है कि जब बच्चे परीक्षा दे के आते हैं उस दिन हम उन बच्चों को पूछते हैं कि क्या रहने वाला है, तो वो जो अपना रिजल्ट बताते हैं उस रिजल्ट से बहुत ज्यादा नंबर बढ़ के आते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है, और कई बार बहुत कम होके आते हैं। तो यानी आकलन जो है, उस आकलन में कॉपियां, फिर मैंने जैसे अंग्रेजी की कॉपी हमने मंगवा के देखी, उस कॉपी में हमने ये देखा कि जो वास्तविक एकदम सही काम है उसके लिए भी नंबर कम दे रखे हैं। तो ये हमारी जो पद्धति है, इस पद्धति का एक स्टैंडर्ड माप नहीं हो रहा है। जब बच्चे के, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं कि जिस बच्चे के 11 नंबर बढ़े, उस बच्चे के यदि 90% से अबव यदि उस दिन आते, जब रिजल्ट आ रहा था, तो उसकी बात कुछ और होती। उसके बाद में हम लड़के हमारी मेहनत करके हम कुछ हासिल करते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन हमने जो हम जायज हैं, हम जहां पर पूरे 100% है, उतना काम अगर हमारा टाइम पे नहीं हो रहा है, उसका एक परिवार पे, एक समाज पे, एक स्कूल पे या एक बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वो लोग नहीं समझ पाते। अरे ये एक्चुअली स्थिति ये बनी हुई है कि कॉपियों को चेक करने का सिस्टम है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट को आगे बढ़कर इसकी व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। एक टीचर की काबिलियत अगर 200 कॉपियां चेक करने की है तो उसे 200 कॉपियां दीजिए आप। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के टीचर ही अच्छी कॉपी चेक करें, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं। आप उसके लिए अच्छी तरीके से एग्जाम लेके कर सकते हैं कोई चीज, या फिर एक अपना फॉर्मेट बना के कि भाई कम से कम इतने अनुभवी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी का काम करके, और एक माप होना चाहिए। और पर इस टीचर को बहुत बड़ा वर्क नहीं देकर 200-300 नोट जो आंसर सीट्स होती हैं वो ही चेक करवानी चाहिए, ताकि कॉपियां सही चेक हो, उनकी मार्किंग सही हो, और किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।